हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने आई हूँ। न्यूज़ ये है कि पियर्सन ने लेटली कुछ चेंजेस अपने PT टेस्ट में इंट्रोड्यूस किए हैं। घबराइएगा नहीं, कुछ इतने मेजर चेंजेस नहीं है, बट यस वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द PT एग्जाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे एग्जाम रफली अराउंड 3 आवर्स का होता था, अब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से वो एग्जाम 2 आवर्स का हो गया है। बट ये जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये कब से वैलिड है? These changes are going to be from the 16th of November onwards this year. 16 नवंबर से पहले जिन बच्चों का पेपर होगा उनको एग्जाम जैसे अभी चल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो पहले चेंज नहीं हुई है। क्या नहीं चेंज हुआ है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर बैंड रिक्वायरमेंट। अगर पहले आपकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड्स थी तो वो अभी भी 6 है, 6.5 को अभी भी 6.5 ही चाहिए एंड सो ऑन। तो रिक्वायरमेंट में कोई भी बदलाव नहीं आया है। एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज नहीं है। So question for maths और difficulty level remains the same. अब आते हैं कि exactly changes है क्या। Change number 1 और जो सबसे मेजर चेंज है, जहां पे पेपर 3 आवर्स के अराउंड होता था वहां पे अब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से 16 नवंबर के बाद ये एग्जाम 2 आवर्स के फॉर्मेट में होगा। मॉड्यूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग फॉलोड बाय योर लिसनिंग मॉड्यूल। अब इंडिविजुअली इन मॉड्यूल्स में क्या क्या चेंज आता है उसको डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि कौन कौन से टाइम जोन्स में चेंज आया है। टाइम्स मतलब स्पीकिंग एंड राइटिंग पहले कितने समय की थी और अब कितने की हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, जब 3 आवर्स से रिड्यूस होकर 2 आवर्स हो गया है तो मॉड्यूल्स को जो टाइम मिलता था वो भी रिड्यूस हुआ है। इंट्रोडक्शन पहले भी पर्सनल इंट्रोडक्शन 1 मिनट की थी, अभी भी 1 मिनट की ही है। पार्ट 1 आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग जो पहले 77 to 93 मिनट्स का होता था, न्यू फॉर्मेट के हिसाब से 16 नवंबर के बाद वो 54 to 67 मिनट्स के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। मूविंग फर्दर, रीडिंग जो 32 to 41 मिनट्स की होती थी, अब आपको वो 29 to 30 मिनट्स की आएगी। ऑप्शनल ब्रेक जो लिसनिंग से पहले बच्चे ले सकते थे, अब वो ऑप्शनल ब्रेक भी खत्म कर दिया जाएगा। लिसनिंग मॉड्यूल जो पहले 45 to 57 मिनट्स तक चलता था वो अब न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 30 to 43 मिनट्स में ही वाइंड अप हो जाएगा। सो जैसे कि आपने देखा कि ये टाइम में कितना कितना चेंज आया है, तो अब डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअली क्वेश्चन टाइप्स कितने रिड्यूस हो गए हैं, तभी टाइम रिड्यूस करना पॉसिबल है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मॉड्यूल में सबसे पहला क्वेश्चन आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन 1 मिनट सेम रहेगा। नेक्स्ट इज योर रीड अलाउड्स, उसमें जो टास्क आते थे 6 to 7 पहले आते थे, अभी भी 6 to 7 रीड अलाउड्स ही आएंगे। रिपीट सेंटेंसेस पहले भी 10 to 12 आते थे, न्यू फॉर्मेट में भी 10 to 12 ही रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब इमेजेस, जहां पे आपको 6 to 7 इमेजेस आती थी एग्जाम में, न्यू फॉर्मेट में आपको 3 to 4 इमेजेस ही आएंगी। मूविंग ऑन टू रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर पहले 3 to 4 आता था और अब 1 या 2 आएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्पीकिंग मॉड्यूल दैट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले बच्चों को 10 to 12 क्वेश्चंस आते थे और अब ये क्वेश्चंस 5 to 6 तक रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो ये पर्टिकुलर चेंजेस हैं आपके स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर। मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल में समराइज्ड रिटन टेक्स्ट पहले 2 to 3 आते थे, अब न्यू फॉर्मेट में 1 या 2 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग पहले भी 1 या 2 थी और अभी भी ये 1 या 2 रहेगी। बात करते हैं कि जो टोटल आपको क्वेश्चंस आते हैं स्पीकिंग और राइटिंग के, यहाँ पे क्या बदलाव आया है। टोटल क्वेश्चंस पहले रेंज करते थे 39 to 48 क्वेश्चंस, जो अब रिड्यूस हो गए हैं अराउंड 28 to 36 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज द रीडिंग मॉड्यूल।
रीडिंग मॉड्यूल में रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपको पहले जो आते थे एग्जाम में वो 4 to 5 आते थे, रीडिंग ब्लैंक्स अभी भी 4 to 5 ही आएंगे। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स सेम रहेंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस पहले आते हैं और न्यू फॉर्मेट में भी 5 to 6 क्वेश्चंस ही आएंगे। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स 5 to 6 आ सकते थे जो अब रिड्यूस होके 1 या 2 हो गए हैं। रीऑर्डर पैराग्राफ्स रिमेन्स द सेम, 2 to 3 पहले आते थे, अभी भी 2 to 3 ही चलेगा। फॉलोड बाय अ मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, 2 to 3 ऑप्शंस पहले आते थे क्वेश्चंस और अब न्यू फॉर्मेट में 1 या 2 पैराग्राफ्स ही आएंगे। नाउ लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट दैट इज योर लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल में समराइज स्पोकन टेक्स्ट जहां पहले एग्जाम में 2 या 3 आते थे वहीं अब 1 या 2 आएंगे। सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर लिसनिंग इज मल्टीपल आंसर्स, वहां पे 2 to 3 आते हैं प्रेजेंटली और न्यू फॉर्मेट के हिसाब से 1 या 2 पैराग्राफ्स आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग के में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 2 to 3 पैसेजेस आते थे, अभी भी 2 to 3 पैसेजेस ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हाईलाइट करेक्ट समरी, 2 to 3 पैसेजेस पहले थे, अब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से 1 या 2 पैराग्राफ्स आएंगे। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, पहले 2 to 3 थे, अब 1 से 2 हो जाएंगे। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड के केस में पहले 2 या 3 पैसेजेस आती थी और अब 1 या 2 पैसेजेस आएंगे। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, earlier it used to be 2 to 3 passages, it remains the same, अब भी 2 to 3 passages ही होंगे। The last question of your listening module and technically the last question of your exam will be right from dictation, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले भी आपके पास डिक्टेशन 3 या 4 आते थे और अभी भी 3 to 4 डिक्टेशंस आएंगी। ओवरऑल लिसनिंग क्वेश्चंस में क्या फर्क पड़ा है, पहले क्वेश्चंस रेंज करते थे 15 से 22 के बीच में और अब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चंस रेंज करेंगे 12 से 20 के बीच में। So like you all have seen and gone through the entire changes, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है, डू नॉट पैनिक। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम 16 नवंबर से पहले देना है उनके लिए एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज नहीं है, ऑप्शनल ब्रेक फिलहाल आप अवेल कर सकते हैं। These minute changes are for good and still PT wants to test just how your command over the language is. So do not worry, be prepared, little changes है, keep them in mind and I'm sure we all will do well collectively. Thank you very much and good luck.